हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल सब्जेक्ट लाइन MKP में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है आपका रियल नंबर और इसकी जो तीसरी वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 है। देखो 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी है और NCERT एक्सरसाइज चल रही है। तो सभी को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से ये क्लास चालू की है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, मैंने आपको पहले ही समझाई। सबसे पहले जो क्लास दी थी उसमें सबसे पहले ये संख्याओं के बारे में समझाया था कि अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या या तुम्हारी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो अभाज्य यानी जो किसी से ना घटे, जिसके जो गुणनखंड होते हैं उनका एक होता है या फिर उस एन से घटती है। तो इसे कट कराएंगे, जीरो आ रहा है बाद में, टू से कट हो जाएगा। तो जिनके बाद में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं वो टू से कट हो जाते हैं। तो टू से कटेंगे, टू से कट होगा 70, फिर टू से 35, 5 से 7, 7 से 1। तो इसके जो हमारे 140 इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 आंसर। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर इसमें से 2, 3, 4 ऐसे होंगे। एक और कर रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन 2, 7, 4, 2, 9। तो इसका करना है। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो ये 17, तो 17 से कट करेंगे इसको। ये किसी से कट नहीं होगी ना, 1, 2, 1 से तो खैर 2, 3, 5, ये जो हमारे अभाज्य संख्या है किसी से कट नहीं होगी, जिससे कट होगी 17 से। तो 17 से 4, 3, 7, फिर 19 से 23 और फिर 23 से 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे होंगे वो होंगे 17, 9, 20, 19 और 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के, पूर्णांक हमारे प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, यहाँ धन पूर्णांक है, के निम्नलिखित युग्मों के में से मतलब महत्तम समापवर्तक और लैसे का मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुना ले से। किसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो ले से गुना में से होता है। ये एक फॉर्मूला भी होता है हमारा, तो इसी से हम प्रूव करेंगे इसको। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। इसको में से निकालने की विधि एल्गोरिथम विधि है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी विधि डिवीजन मेथड विधि भी है, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 226, 2, 3 मैंने 13 और 13 से 1, फिर 91, तो 7, 13 और फिर 13, 27, 26 के जो फैक्टर आए हमारे वो ये आए अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। और हमारे 91 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हमारे 7 और 13। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन में से का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। में से का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो में से इसे कॉमन हमारा 13 होगा, तो में से हमारा क्या होगा इसका 13। ठीक है दोस्तों। अब लेस है क्या होगा? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। देखो जो में से आया पहले उसको लिखो, जो में से आया हमारा 13 उसको लिखो। अब जो इसमें नंबर बचे हैं दोनों फैक्टर, हमारे दोनों फैक्टरों में जो नंबर्स बचे हैं उनको लिख लो। तो 2 बचा है ऊपर और नीचे 7, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करके आया तुम्हारा 182, 182। तो ये में से आया, ये लेसा है। इसका सत्यापन भी करना है, सत्यापन के लिए ये फॉर्मूला, सत्यापन
सत्यापन के लिए फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से और गुना ले से। तो दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 26 मल्टीप्लाई गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना और 91, और में से कितना है हमारा 13, और ले से कितना है 182। तो इन दोनों गुणनफल, इनका गुणनफल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 6 23 66, और ये भी 23 66, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ। तो इसके अंदर क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं, इसे भी ऐसे करेंगे। एक बार 510 का निकालेंगे, फिर 92 का निकालेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर जो हमारे कॉमन आएंगे, कॉमन तो यहाँ लिखेंगे, जो बचेंगे फैक्टर उनको भी लिखेंगे। फिर ऐसे 36 और 54 का भी करेंगे ऐसे ही। सत्यापन बहुत सिंपल है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुना ले से। अब दो संख्या कौन कौन सी है, ये होगी हमारी दो संख्या, ये होगी हमारी, तो ये 26 और 91, में से हमारा 13 है और 182। तो इन दोनों गुना करके आया हमारा 2366, और इसकी गुना करके आया 2366। क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो इसके दो क्वेश्चन ये तुम्हें करने हैं सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे जो 3 है वो 2 के ही सेम है। बस उसमें क्या है, ये सत्यापन नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सत्यापन। बस ये इतना ही करना है, यहाँ सोल्व कर देंगे, बस लेसन में से ही फाइंड करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से लिखा है इस बार। क्या लिखा है, मैस है 306 और 657, और कम जो मैस है वो 9 है, बराबर 9 दिया है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और लेसे जो दिया है 366 और 657, यानी नंबर सेम है, ये देख रहे हैं आपको साइन में। ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, लेसे ज्ञात करना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या किस टाइप से क्वेश्चन लिखा है। देखो, तो हमारे पास दो संख्या है। पहली संख्या हमारी क्या होगी, संख्याएं 306 और 657, ये दो संख्या है हमारी। तो इनका मैसे क्या दिया है, मैसे दिया है 9, और लेसे हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यही वाला फॉर्मूला लगा दो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल में से गुना लेसे। तो दो संख्या हमारी, एक तो 306 है, दो से 657 है, में से हमारा 9 है, ले से ज्ञात करना है। लेसे को लेसे लिख दो, एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें लेसे निकालना है, तो लेसे इसको लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 306 और 657/9, तो इसे कट करेंगे। तो कट करने के बाद आएगा 22,338 आंसर। कट करने का मेथड क्या है, इस 9 से पहले इसको कट कर दो, कट करने के बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती समाप्त 0 पर। क्यों नहीं हो सकती, इसका एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही बच्चा ही घबरा जाता है कि क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि इसमें सोल्व करने को कुछ है नहीं, एक्सप्लेन के लिए है सिर्फ ये। तो 6 की पावर n, देखो नहीं, मैंने नहीं लिखा है कि जो 6 की पावर जो n है उसका जो ये हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 इक्वल होता है 2 × 3। और कोई भी जो हमारी ये होती है हमारी नेचुरल नंबर जो होती है प्राकृतिक संख्या,
जीरो पे समाप्त संख्या कौन सी होती है? जिनके फैक्टर, जो हमारे अभाज्य फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उनमें जो है 5 का अंक, 2 और 5 का अंक आना बहुत जरूरी है। 2 का अंक भी आना चाहिए और 5 का अंक भी आना चाहिए, तभी हमारी ये जीरो पे समाप्त होंगी। तो जब हम 6 के गुणनखंड करें तो 2 और 3 आया, तो 6 के गुणनखंड में 2 का अंक तो है लेकिन 5 का अंक नहीं है। अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या जीरो पे समाप्त कब होगी? जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का अंक होगा। तो हमने जैसे लिखा है, जैसे 30 है, तो 30 में दो, जो 30 का जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब तभी तो जीरो पे समाप्त है। देखो जीरो आ रहा है लास्ट में। तो बस ये इसका मेन जो फंडा वो ये है कि कोई भी संख्या अगर जीरो पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का अंक भी होना चाहिए और 5 का अंक भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सा एक अंक, अगर 5 का अंक है 2 का नहीं है तो भी नहीं होगी जीरो पे समाप्त, अगर 2 का है और 5 का नहीं है तब भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ओके, ठीक। इसके नंबर बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या करेंगे इसकी। ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13 और 7 गुना 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या मैंने आपको पढ़ाई थी, जिनके फैक्टर एक से अधिक होते हैं, यानी स्वयं से और एक से तो कटती ही हो लेकिन अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करी और प्लस 13 इसमें ऐड किया, इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 101, सॉरी 1001 प्लस 13, इनको जोड़ के आए 1014। 1014 का मैंने फैक्टर करा 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, तो क्या हुआ? देखो अभाज्य संख्या जो होती है उनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक संख्या स्वयं होती है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कितने आ रहे हैं इसके? 2 3 13 13, 13 दो आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। बेशक ये अभाज्य फैक्टर है इनके, लेकिन तो संख्या तुम्हारी अभाज्य नहीं हुई क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? भाज्य संख्या है। ऐसे इसको हमने यहाँ पे किया है, इनकी मल्टीप्लाई की, यहाँ का 5040 प्लस 5 इसमें ऐड किया तो क्या 5045, 5045 के फैक्टर क्या हो गए? 1 गुना 5 गुना 1009। फिर वही वाली बात है इसमें कि इसके फैक्टर भी हमारे अभाज्य फैक्टर तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो एक से अधिक दो से अधिक फैक्टर है, 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या है? भाज्य संख्या है। अतः ये दोनों संख्या हमारी क्या होगी? भाज्य है। ठीक है बच्चों, दोस्तों ये हमारे दोनों संख्या हमारी क्या है? भाज्य। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें 18 मिनट जो लिखे 18 और 12 है, 18 और 12 का तुम क्या ज्ञात करोगे? 18 और 12, इसमें तुम्हें उसका लैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 18 और 12 का लैसे फाइंड करना है, 18 और 12 का लैसे फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, छोटी एक्सरसाइज थी, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गई है। देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि सब बच्चे पढ़ें घर बैठे, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अधिक से अधिक बच्चे जोड़ें, यानी कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके उस अधिक से अधिक शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतने बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बच्चे बैठे, जो बच्चे घर बैठे हैं उनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो पढ़ें। ओके, धन्यवाद।